दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार 28 फरवरी को पार्टी के संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की बात कही। सीएम ने कहा, मैं संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करूंगी। दिल्ली को विकसित दिल्ली कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम लोग सब कुछ करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद हमने कोई विजय उत्सव नहीं किया। हमने उसी दिन कैबिनेट मीटिंग की और पिछले सरकार की वजह से लंबित आयुष्मान योजना को लागू किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक तंज का जवाब देते हुए कहा, भाई मैं तो बनिया की बेटी हूँ, मैंने एक बुके इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती की। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में आप सांसद राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर महंगे खान पान का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। यहाँ पानी की एक बोतल की कीमत 100 जबकि चाय 200 से 250 रुपए मिलती है। अब जबकि कोलकाता के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर भी सस्ती कैंटीन खुली तो सांसद ने आभार जताया है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के साथ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज अहम बैठक हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में सबसे जरूरी चर्चा विदेश में बैठे गैंगस्टर को लेकर हुई। बैठक में कहा गया कि भारत से बाहर ऐसे अपराधी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में इस मसले पर फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि हमारी जितनी बैठकें हो रही हैं उससे हम कह सकते हैं कि 3 से 3.5 साल में यमुना किनारे बोटिंग कराएंगे। पहले शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट आई और आज स्वास्थ्य विभाग पर कैग रिपोर्ट आई है। हम इनके घोटाले पहले विपक्ष में बैठ के देखते थे, अब हम सरकार में बैठकर देख रहे हैं तो बहुत सी कमियां दिखाई दे रही हैं। सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी। देश में 1 मार्च से 4 प्रमुख वित्तीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर और हवाई ईंधन के दाम में संभावित बदलाव शामिल है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए यूपीआई सिस्टम में एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट सुविधा जुड़ने से भुगतान आसान बनेगा। म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के नियम बदलने से अधिकतम 10 नॉमिनी बन सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर को 8.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। शुक्रवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के दौरान यह फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% किया गया था, जो तब 3 साल में सर्वाधिक था। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की, जिसमें खुलासा हुआ कि आप सरकार में बनाए गए कई मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कई अस्पतालों में आईसीयू भी नहीं है। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने व्हाइट बॉल कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से ही इंग्लैंड की विदाई होने के बाद बटलर पर काफी दबाव था। इंग्लैंड के कई दिग्गजों ने यह भी कहा कि उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। बॉलीवुड के क्यूट कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शुक्रवार को फैंस को गुड न्यूज सुना दी। कपल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ऐलान किया कि उनके घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। कियारा ने एक प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप स्टेज का तीसरा मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में स्टेडियम में उतरते ही किंग कोहली एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला मुकाबला विराट कोहली का 300वां एक दिवसीय मैच होगा। इस मैच में उतरते ही विराट कोहली 300 या उससे ज्यादा मैच खेलने वाले 7वें खिलाड़ी बन जाएंगे। उनका नाम क्रिकेट के भगवान और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जैसे धुरंधर खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर का नाम दर्ज है। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। बाकी से आगे और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।